Hello friends, in this video we are going to talk about making and forming ideas for IELTS writing and IELTS speaking. So let's get started with this video. आज की इस वीडियो में हम सारी की सारी बात करेंगे कि कई बार जैसे हमें आइडियाज नहीं आते हैं राइटिंग और स्पीकिंग में, आइल्स की राइटिंग और स्पीकिंग में वो आइडियाज कैसे आए। सो चलिए शुरू करते हैं हमारी सारी की सारी बातें। सबसे पहले तो मैं राइटिंग के बारे में बताऊंगा। होता क्या है कि कभी कभी हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जिनका हमें मीनिंग नहीं पता होता है कि असल में अगर आप कोई कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट नहीं है और अगर आपको आ जाए कंज्यूमर गुड्स के बारे में तो प्रोबेबली होगा क्या कि आपको पता ही नहीं होगा कि कंज्यूमर गुड्स होता क्या है, उस हालात में क्या किया जाए। उन हालातों में आप क्या कर सकते हैं कि उन सारी की सारी चीज़ों से बचने के लिए आप पहले से ही उन सभी की सभी चीज़ों के बारे में स्टडी कर सकते हैं। अकेला ये ही एक रामबाण इलाज है इस चीज़ का, बिकॉज अगर कोई यूट्यूबर आपको कह रहा है कि आप ये मेथड अपना लो, आप ये मेथड अपना लो, वो सारी की सारी चीज़ें फेक होती हैं। बिकॉज होगा क्या कि एंड में आप लिख तो दोगे, आपको कॉन्फिडेंस तो होगा, बट आपके बैंड नहीं आएंगे। उस चीज़ के लिए, उस जगह के लिए आप क्या करेंगे कि आप सारी की सारी चीज़ें पहले से ही पढ़ना तैयार करना शुरू कर देंगे। आप करेंगे क्या, आप मक्कड़ की एक ऐसे वाली बुक आती है, आप वो परचेज कीजिए, आप उसे ऑनलाइन कहीं से भी डाउनलोड कीजिए। होगा क्या, उसमें से 300 से 400 जो राइटिंग टास्क 2 हैं और राइटिंग टास्क 1 भी होते हैं, वो अलग से एक फाइल आती है उनकी। अगर आप जनरल और एकेडमी के हैं वो भी अलग अलग से होगी उनकी फाइल। उनको पढ़ना शुरू कीजिए। हर रोज 10 से 15 राइटिंग के टास्क होना, टास्क 2 पढ़िए आप। मैं लिखने के बारे में नहीं, पढ़ने के बारे में कह रहा हूं। अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनको लिखना कैसे है, हमें अगर ये चीज आई तो इसको आगे प्रोड्यूस कैसे करना है, रिप्रोड्यूस कैसे करना है, आइडिया को स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना कैसे है। उससे ही आपको पता लगेगा कि आपको आइडियाज अच्छे से अच्छे कैसे लिखने हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं स्पीकिंग की। स्पीकिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक। होता क्या है, हमें कई बार कोई क्वेश्चन बोला जाता है, हमें उसका पता भी होता है कि क्या पूछा है, क्या बोलना है, बट हम कभी कभी शर्मा जाते हैं। उस चीज को आप दूर कर सकते हैं अपने आप से कन्वर्सेशन करके, अपने रिकॉर्डर में से अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके क्वेश्चंस के आंसर दे दे के उसको बार बार सुन सुनकर उसको सही कर सकते हैं। और रही बात आइडियाज ना आने की स्पीकिंग के अंदर, ये बहुत ही एक बड़ी प्रॉब्लम है। बिकॉज जब भी हम राइटिंग कर रहे होते हैं तभी तो हमारे पास कोई सर पे बर्डन नहीं होता है बट 60 मिनट होते हैं हमारे पास लिखने के लिए, बट स्पीकिंग के वक्त हमारे पास 1 या 2 सेकंड्स ही होते हैं, बिकॉज एग्जामिनर ज्यादा वेट नहीं करते। उन हालातों में क्या करें, उन हालातों में कुछ नहीं किया जा सकता, किया उन हालात आने से पहले जा सकता है। बिकॉज जब आप घर पे बैठे हैं, आप बुक परचेज कीजिए जिसमें स्पीकिंग के क्वेश्चंस हों, जैसे कैसे हम स्पीकिंग के कौन से क्वेश्चन का कैसे आंसर दे सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें घर बैठे प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपके पास कोई पुराने वाले क्यू कार्ड्स की फाइल पड़ी है, उसके एंड में हमेशा क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वो पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जैसे ही आप उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे वैसे ही आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। बिकॉज हमेशा पढ़ने से ही आपकी राइटिंग और आपके स्पीकिंग में आइडियाज आने शुरू होंगे। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने कोई वीडियो देख ली वहाँ से आइडियाज़ आ गए, आपने कुछ लिख लिया वहाँ से आइडियाज़ आ गए, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप मेरे इंस्टीट्यूट आइल्स रेमेडी में ऑनलाइन और ऑफलाइन आइल्स की क्लासेस लगाना चाहते हैं, just call on 99147 89567 at any time on WhatsApp only.